So today we will do the countability of the set of rational numbers. The countability of the set of rational numbers. आवाज ऑडिबल है बेटा? सबको सुन रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके चलिए। सो आप लिखेंगे जो एग्जाम्पल है, प्रूव दैट the set of all rational numbers is countable. So काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि रेशनल नंबर्स जो का सेट है वो हमेशा ही क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। Let an be the set of all rational numbers whose denominator is n। हमने एक सेट बनाया, वो सारे सेट बनाए an मतलब मेरा n वेरी कर रहा है, वो सारे सेट हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है, n है। इसका मतलब पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश मैंने पुट कर दिया। सो a1 में एलिमेंट्स क्या है, वो सारे देखो। अब 0/1 -1/1, एक पॉजिटिव उठाते जाइए और एक नेगेटिव उठाते जाइए। -2/1, ठीक है जी। देन 2/1, अगला क्या आएगा, -3/1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव with denominator 1, right? What will be a2? 0/2 -1/2, 1/2 -2/2, ठीक है जी। 1 हो गया, -1/2 1/2 हो गया, -2/2 हो गया, +2/2, -3/2 +3/2, चलता जाएगा। Now what is a3? 0/3 -1/3, then 1/3, -2/3, then 2/3, then -3/3, then +3/3, dash dash dash. So this will go on, ये चलता जाएगा। और an क्या आएगा, what will be an? So an is equal to 0/n, -1/n, 1/n, -2/n, 2/n and dash dash and dash। इस तरह से ये चलता जाएगा, राइट। सो जितने भी रेशनल नंबर्स थे, ये सारे जितने भी a1 से लेके an के बीच में जितने भी सेट्स में a1 से लेके an तक, और an तो बेटा आगे तक जा रहा है, ये सारे मिला के बन जाते हैं रेशनल नंबर। यानी q क्या हो गया, q इज इक्वल टू, q को हमने यूनियन ऑफ an लिख दिया। व्हाट इज q? q इज द यूनियन ऑफ an, that is the set of rational numbers. So q is represented as the union of an, n belongs to n. q is represented as the union of an, n belongs to n, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम चाहते क्या है बेटा, व्हाट वी वांट टू प्रूव, हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। ये हमारा क्वेश्चन है। सो कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट कब होगा, व्हेन इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। या हम रिफ्लेक्सिविटी, हम सिमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, n इज इक्विवेलेंट टू q। अब q आपने क्या प्रूव कर दिया, q इज इक्वल टू यूनियन n बिलोंग्स टू n an। इसका मतलब अब आपने क्या प्रूव करना है, n इज इक्विवेलेंट टू
n is equivalent to an for all n belongs to n. It means whether n is 1, then n is equivalent to a1. ठीक है जी. If n is 2, n is equivalent to a2. So n is equivalent to a3. इस तरह से अल्टीमेटली आप प्रूव कर देंगे n is equivalent to union of an, right? So अब हम क्या करेंगे, अब इक्विवेलेंट का रिलेशन प्रूव करना है, एक मैपिंग बनाएंगे. Define a mapping. Define a mapping f from n to an as fm is equal to. बेटा मैपिंग दो तरह से बनेगी, क्योंकि आपकी जो a1 a2 a3 की पोजीशन है, अब आप यहां से देखिए, यहां मैं मैपिंग बाद में डिफाइन करती हूँ. ये देखिए, बड़े ध्यान से देखना रजिए इसको. अब नेचुरल नंबर्स में आपके पास है 1 2 3 4 5. मैंने इसकी पार्टीशन कर दी. मैंने ऊपर लिख दिए ऑड नंबर 1 3 5 7 डैश 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 2 4 6 8 डैश डैश डैश. ठीक है जी. अब मैं मैपिंग बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी नेचुरल नंबर से लेके कहाँ तक मैपिंग है, an तक. और an के पोजीशंस जो मेंबर्स पड़े हुए हैं, पोजीशनल मेंबर्स, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. ठीक है. अगर आप इवन पोजीशन पे देखते हैं तो इवन पोजीशन पे नेगेटिव पड़े हैं, आपकी ऑड पोजीशन पे पॉजिटिव नंबर पड़े हैं, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट? अब जब आपके ऑड नंबर हैं, अब आप देखिए, जब आपके ऑड नंबर हैं तो आपको जो पहला नंबर है 1 जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए यहाँ पर 0. ठीक है जी. जब आप 3 पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर आपके पास आना चाहिए व्हेन यू आर पुटिंग 3. ठीक है जी. जब आप 3 पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर बनना चाहिए 1/n. 1/n. जब आप 5 पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर बनना चाहिए 2/n. जब आप 7 पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर बनना चाहिए 3/n. इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि आप जरा an के मेंबर्स देखिए क्या हैं. an के मेंबर्स हैं 0/n, -1/n, here is 1/n, -2/n. इस तरह से ये चलता जाएगा. ये किस पोजीशन पे है? ये फर्स्ट पोजीशन पे है. ये कौन सी पोजीशन पे है? ये सेकंड पोजीशन, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2 है. ये मेरी थर्ड ऑड पोजीशन है, ये मेरी इवन पोजीशन है, ये मेरी ऑड पोजीशन है. ठीक है. तो 1 पे देखिए, 1 पे मेरी पोजीशन कितनी आ रही है, 0. मेरी 3 पे कितनी पोजीशन आ रही है, 1/n. मेरी उसके बाद 5 पे पोजीशन आ रही है 2/n. अब मेरी 2 पे पोजीशन क्या आनी चाहिए, -1/n. ठीक है. 4 पे मेरी पोजीशन आनी चाहिए -2/n. 6 पे आनी चाहिए -3/n. इस तरह से ये मेरी पोजीशन बननी चाहिए. ठीक है. अब मैं इसको और एक बार दोबारा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि मैपिंग कैसे बन रही है. काउंटेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि हमने मैपिंग कैसे बनानी. सो आई हैव डिवाइडेड, दिस इज 1 3 5, 3 ही लेती हूँ, बाकी डैश 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 2 4 6. और जनरल आइटम मैंने लिया यहाँ पे m, जनरल आइटम लिया यहाँ पे m. अब 1 के सामने मेरे पास आ रहा है, 1 के सामने मेरी वैल्यू आनी चाहिए 0/n. 3 के सामने 1/n. 5 के सामने 2/n. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब मैं जनरलाइज करूं, when you will put 1 you are getting 0, when you are putting 3 you are getting 1. तो इसका मतलब आपकी जो मैपिंग है यहाँ पे वो ये बन रही है, हर बार अब एक नंबर कम, आपका एक नंबर कम बन रहा है. तो दिस इज m-1. ये दिस इज द जनरल एलिमेंट दैट वी क्रिएटेड, राइट? 2 के सामने क्या आ रहा है आपका, 2 के सामने आ रहा है -1/n. 4 के सामने -2/n. 6 के सामने -3/n. ठीक है जी. तो इसका मतलब जनरल एलिमेंट ही आपके पास क्या आएगा, -m/2n. ये आपका जनरल एलिमेंट. डैश 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 लगा के यहाँ भी आपका डैश 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 लगेगा और ये जनरल एलिमेंट आएगा. ठीक है जी. सो दिस इज द जनरल एलिमेंट. आप पुट करके देखो, अब इसमें पुट करके देखिए, m-1 में 1 पुट किया, 1 - 1 0, पहला एलिमेंट आ गया. 3 पुट किया, 3 - 1 2, 2/2 कट गया, आपका रह गया 1/n. जब आपने 5 पुट किया, 5 - 1/2n, कितना आया 4/2n. तो ये आपका बन गया
2 बाई n। तो देखिए ये वाला एलिमेंट आ गया। इसमें तो सीधा ही है क्योंकि 2 4 6 देखो 2 4 6 का बन रहा है 1 2 3, इसका मतलब नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 पड़ा है, जो 2 के टेबल 2 से उसको डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द मैपिंग। अभी मैंने सर्कल में लिखा है, मैं इसको मैप में लिख रही हूँ। सो यू ऑल हैव नोटेड डाउन, आपने ये नोट कर लिया बेटा? यस मैम। क्योंकि ये चीजें आपको बेटा बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है? बुक में तो सीधा मैपिंग डिफाइन कर दी है। सो नाउ जो आपका कॉन्टिन्यूएशन में था, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। सो कंसीडर मैपिंग f from n to an defined as, हाँ जी, जनरल एलिमेंट हमारा क्या है? दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है m minus 1 by 2n when m is n minus m by 2n when m is a। सो मैप अब हमने बना लिया, ये इक्विवेलेंट तभी होगा जब ये मैपिंग 1 1 on 2 होगी। सो नाउ वी शैल प्रूव दैट f is 1 1 and सो पहला हेडिंग देंगे हम, फर्स्ट हेडिंग हमने दे दिया f is 1, राइट। चलिए 1 1 के लिए क्या करेंगे हम? दो एलिमेंट्स उठाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ये मेरा m यहाँ से आना है या इधर से आना है या इधर से आना है, तो या मेरा m ऑड होगा या मेरा m इवन होगा, या दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो हम केसेस लेंगे इसमें, ठीक है जी। चलिए सो लेते हैं, लेट m1 and m2 belongs to n such that m1 is, सबसे पहली कंडीशन है 1 1 में कि जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं वो सेम नहीं है, ठीक है जी। एलिमेंट्स ही सेम नहीं है तो हम प्रूव करेंगे इमेजेस भी सेम नहीं है। सो केस नंबर 1, if m1 and m2 are odd, if m1 and m2 are, दोनों ही क्या है, मतलब दोनों ही मैंने इस केस में से ले ली, इस वाले हिस्से में से m1 m2 के बराबर नहीं है। अब आपने यहाँ से इमेज क्रिएट करनी है, अगर ये बराबर नहीं है तो अगर इनमें से एक माइनस कर दिया तो भी बराबर नहीं हुआ। आपने अगले स्टेप में लिखना है, इट इम्प्लाइज अगले स्टेप में आपका अगला स्टेप होगा, अगर आप 2n से डिवाइड कर देंगे तो भी वो सेम नहीं हो गए। और ये किसकी इमेज है? m1 की। सो f of m1 इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर एक केस यहाँ पे निपट गया। अब अगला केस कि दोनों ही m कहाँ से उठाएंगे? हम इवन उठाएंगे। सो नेक्स्ट है आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या लेंगे? इफ m1 and m2 both are even, दोनों ही क्या है? इवन है। देन m1 is not equal to m2, इसका मतलब माइनस m1 is not equal to minus m2, it implies minus m1 by 2n is not equal to minus m2 by 2n, it implies f of m1 is not equal to f of n। केस नंबर 2 भी हो गया। अब ऑल्टरनेट लेते हैं, when m1 is odd and m2 is even, ठीक है जी। तो जब ऑड है बेटा, जब ऑड है तो ये वाला एलिमेंट, ये वाली इमेज कभी भी बेटा इसके बराबर नहीं हो। सिंपल सीधा ही लिख देंगे, इट इम्प्लाइज f of m1 is not equal to f of m2, राइट? क्लियर? सो देयरफॉर तीनों केसेस में बेटा जी क्या हो गया? अगर आपने केस नंबर 4 लेना है, when m1 is even and m2 is odd, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, m1 by 2n can never be equal to m2 minus 1 by 2n।
So in this case, f of m1, it implies, लिखते जाना, is not equal to f of n. So all cases में m1 not equal to m2, hence in all cases आप यहाँ पे लिखेंगे therefore from all the above cases, for all m1 is not equal to m2 implies f of m1 is not equal to f of m2, therefore f is 1 1. क्या आ गया आपका 1 1. अब हमने प्रूव करना है f is on 2. अगला हेडिंग देंगे f is on 2. अब इसको फिगर आउट करेंगे पहले. ऑन टू का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर यहाँ से एक एलिमेंट लिया है तो उसकी जो इमेज है, मुझे देखो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक ऑड के हिसाब से, एक ये वाला मेरा हिस्सा ऑड है, ये वाला हिस्सा इवन है. यहाँ से अगर मैं कोई एलिमेंट उठाती हूँ y और इसकी इमेज जो मुझे मिलेगी वो ऑड मिलनी चाहिए और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आनी चाहिए. इधर से अगर मैं y उठाती हूँ तो जो मुझे इमेज मिलेगी एक तो वो इवन होनी चाहिए, ठीक है जी, और वो इवन होनी चाहिए. और दूसरा इसमें दो केस आ जाएंगे कि आपको पता है इस वाली इमेज में ये ग्रेटर देन 0 है और इधर सारे क्या है लेस देन 0. ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं. लेट y belongs to a and b any element, be any element. हमने ये देखिए y belongs to a, हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी. वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा ढूंढना है हमने, m. We have to find m such that f of m किसके बराबर आना चाहिए 1. ये ऑन टू होगा कि एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ फ्री इमेज इन x, उसको हम कहते हैं ऑन टू, व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. चलिए हमें ये फाइंड आउट करना, मुझे कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, मैंने m ढूंढना है. ठीक है, अगर मैं y ग्रेटर देन 0 लेती हूँ तो मेरा m ऑड आना चाहिए, अगर मैं y लेस देन 0 लेती हूँ तो मेरा m क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए. केस नंबर 1, if y is less than 0, then fm is equal to y. ये तो हमें दिया ही हुआ है. अब y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कौन सी इमेज लगेगी आपकी, यहाँ पे आपकी इमेज लगेगी fm का मतलब यहाँ पे लगेगा m minus 1/2 is equal to, ये लगेगा आपके पास. ठीक है, यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है. करिए, तो ये बन जाएगा 2ny plus 1. ठीक है जी, 2ny plus 1. अब y, व्हाट इज y, y क्या है, आप लिखेंगे बट y is equal to I by n for some I belongs to n. y क्या है, I by n. आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या बनता है, +1. ये कट जाएगा तो क्या बनाइए 2i plus 1, और i क्या है, एक नेचुरल नंबर है. आप पुट करिए, जब आप इसको पुट करेंगे तो बेटा आपके पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 5, 2 1 1. देखो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं 1 3 5 7, और ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब आपको वो वाला सेट में एलिमेंट सारे मिलते हैं. अब है केस नंबर 2, इफ y इज लेस देन 0, तो देन ये तो चलेगा ही, हमने दूसरी इमेज उठानी है, कौन सी, नेगेटिव वाली. तो y की वैल्यू आपके पास, m की वैल्यू क्या आ गई, -2ny, राइट. अब y आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो y हमने क्या ले लिया, बट y ये यहाँ पे आएगा, बट y इज इक्वल टू माइनस i by n फॉर सम I belongs to n. ये क्यों लिख रहे हैं हम, i by n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा an में आप देखिए n के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 by n, 2 by n, -1 by n, -2 by n, 0 by n. तो इसका मतलब i की वैल्यू के हिसाब से वो चल रहे हैं. ठीक है, आइदर यू विल टेक, अगर पॉजिटिव है तो आपने i by n ले लिया, अगर नेगेटिव है तो आपने -i by n. तो यू विल पुट हियर -2 into and into minus I by n, minus plus, this is 2i, और 2i का मतलब क्या होता है, even numbers, even natural numbers, right.
So therefore हर बार ये आपने फाइंड आउट कर लिया m, thus for each y belongs to an there exists m belongs to n such that f of m is equal to y. It implies f is onto. So hence आपने क्या प्रूव कर दिया, n is equivalent to, पहले आपने लिखना है, एक मिनट, इसके बाद आपने लिखना है therefore mapping f from n to an is 1 1 and onto. It implies n is equivalent to n. अब इक्वालेंस रिलेशन में सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, इट इम्प्लाइज an is equivalent to n. ठीक है जी, it implies every an is a countable set. ठीक है जी, every n is a countable set for all n belongs to n. देन हमने कल थ्योरम की थी बेटा, कल मतलब हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम की थी, यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. दिस इज काउंटेबल. देन यूनियन ऑफ an belongs to an इज काउंटेबल. और इस यूनियन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस यूनियन? Q. क्या नाम है? Q. Therefore Q union n running from 1 to infinity an is a countable set. Because the union of countable sets is, यहाँ एक वर्ड लगा लो, countable union of countable sets is countable. Therefore Q is countable. Hence proved. Therefore Q is countable.